आपको ऐसा लगता है कि जम्मू को कश्मीर के बाद वो मिलता है, लाइक आप कह सकते हो कि सेकंड प्रायोरिटी मिलती है जम्मू को, कश्मीर के बाद एक सेकंड प्रायोरिटाइज रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो भी चीज़ आएगी पहले कश्मीर में जाएगी, जम्मू के लोगों पे इतना फोकस नहीं किया जाएगा। एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है, स्पेशली 370 के बाद आपको नहीं लगता कि यहाँ का जो बिजनेस है वो कम हुआ है? एज अ पॉलिटिशियन एंड एज एन इंडिविजुअल, मेरी एक लाइफ में एक बड़ा पर्टिकुलर चीज़ है जो मैं इस पॉलिटिकल स्फीयर में भी लेकर आऊँ। मेरा जो पिछला कल है उससे बेहतर मेरा आज होना चाहिए। अगर जम्मू में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इक्विटेबल नहीं हुई है तो हमें उसकी करेक्शन आज करनी है। पिछले कल से हमारा आज बेहतर होना चाहिए। और इसमें एक ये भी मैं निवेदन करूंगी दो बातों की। पहली तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी एक्सेस करने के लिए हमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना है। इफ वी डू नॉट नो व्हाट वी डू नॉट नो, फिर हम उसको मांगेंगे कैसे? सो पहला है, आपको जो चीज की जरूरत है उसको आर्टिकुलेट करिए और उसमें एक फ्रेमवर्क बनाइए, पॉलिटिकल एंड सोशल, टू गेट व्हाट वी वांट। एक सेकंड के लिए अगर हम अपनी ही देखें, हमें क्या जरूरत है आज, और उसके लिए हम पक्ष रखें अपना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी हमें लग रहा है कि कोई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्विटेबली नहीं हो रही है, उसके लिए एक्विटेबली लड़ने के लिए या उसके लिए एक्विटेबली अपना पक्ष रखने के लिए हमें एक आर्टिकुलेशन जब हम करते हैं उस बात की, हमें ये भी मद्देनजर रखना है कि जब अगर वो एलोकेट हो रही हैं रिसोर्सेज, दे शुड बी डन इन अ वे कि हमारा जो ब्रॉडर गोल है वो अचीव होना चाहिए। हमारा जो मेरा एज अ इंडिविजुअल ब्रॉडर गोल है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट जीडीपी बढ़ाना और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इन जेएंडके बढ़ाना। सिंपल गोल है, इसी से बड़े गोल्स अचीव होंगे। क्योंकि जब आप बड़े गोल को छोटी छोटी चीजों में बांटते हैं तो उससे आपको एक बेहतर टेंजिबल एक स्ट्रक्चर मिलता है कि चेकलिस्ट हो जाती है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो जहां हमें लगा है कि इक्विटेबल रिसोर्सेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमने डिमांड्स क्या रखी, राइट? हमें डिमांड थोड़ी जो है ऑडेशियस भी करनी पड़ेगी अपनी। जम्मू से मैं ये निवेदन करूंगी कि अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे ना, तो सवाल भी बड़ा बड़ा करना शुरू करें। आस्क फॉर द बिग थिंग्स। यू वांट समथिंग, यू आस्क फॉर इट, एंड देन उसमें जुट जाइए उसको सक्सेसफुल बनाने में। अगर हमें एम्स मिला है तो उसकी पूरी सुविधा का इस्तेमाल करिए, जाइए, बढ़ चढ़कर जाइए वहां पर, देखिए कि क्या हमें सुविधा मिल रही है, मेक इट सक्सेसफुल। एम्स के आगे पीछे एक बना दीजिए, एक मेडिकल हब बना दीजिए, गेट इन अ सर्विस इंडस्ट्री। अगर वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर कोई एम्स में आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, अगर उसको होटल्स की रिक्वायरमेंट है या बुटीक एयरबीएनबी टाइप्स, बीएनबी टाइप्स रिक्वायरमेंट है, उसमें देखिए। हमारे जैसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आईआईटी आईआईएम था, सो वी हैड दैट ऑडिशियस ड्रीम। राणा साहब लेकर आए कि आईआईटी होना चाहिए, आईआईएम होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों इतने बड़े बड़े हों इंस्टीट्यूशंस। नाउ आफ्टर डिलिमिटेशन दैट हैज गॉन टू द जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, बट दे स्टिल रिटेन इन द सेम टू इंस्टीट्यूशंस इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी। बिग ड्रीम्स देखिए और फिर मेक देम सक्सेसफुल। अगर आईआईटी आईआईएम में जैसे अगर कोई जॉब एलोकेशंस हैं, हमने उस पर नजर रखी है, पर साथ ब साथ उसके सराउंडिंग एरियाज में हम अपने क्या बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं। गो हैव दैट विजन विच इज अ लिटिल ऑडिशियस, थोड़ा, और फिर उसको मांगिए, फिर उसके लिए उसमें जुट जाइए। मैंने अक्सर ये देखा है कि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चीजें मांग रहे हैं, राइट? उसके आगे पीछे भी तो हम बहुत कुछ मांग सकते वो हैं। तो शायद इसलिए मांग रहे होंगे ना क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग है वो शायद उतना बेहतर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें एम्स की बात करें तो अभी मैं रिसेंटली गया था, अभी वहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है, मतलब अभी पूरा बना नहीं है कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको लगता है कि यार बन गया हुआ है, लेकिन अभी पूरा वहाँ पे काम नहीं है, हर एक तरह के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ी ऑन डिफिकल्टीज तो एवरेज आ रही है ना। एक ऑन देयर इज एन एवरेज टाइम इट टेक्स टू गेट एन एम्स रेडी। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता साहब के नेतृत्व में
ये जो एम्स की बिल्डिंग भी है वो भी एक बहुत स्पीडी तरीके से हुई है, एंड इफ आई एम वो नॉट तो मिस्टेकन रिकॉर्ड टाइम में हुई है। हम्म, सो क्योंकि वो काम बड़ा एफिशिएंटली हो रहा है, एंड इट इज एट par or if not at a better pace than other places, तो हमें लगता है कि वो एक सेटअप को हम आगे लेकर जा रहे हैं। वो अभी एक सेटिंग अप इंस्टीट्यूट हो रहा है। एम्स का नेतृत्व बहुत लर्नेड इंडिविजुअल के हाथ में, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि हम कह सकते हैं कि एक सन ऑफ द सॉइल ने एम्स जम्मू को एक ऐसे स्थान पर लेकर गए हैं